हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कंटिन्यू कर रहे थे सीटेट के सभी जो कोर्स है उससे रिलेटेड, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस सेट्स हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए और स्ट्रेटेजी हुआ या फिर सिलेबस अंडरस्टैंडिंग जैसे टॉपिक हम कंटिन्यू कवर करते जा रहे हैं। तो एक पॉइंट आ जाता है कि हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने स्ट्रेटेजी बना ली, हमने सिलेबस अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन हम किन गलतियों से बचें या फिर हम किस चीज पे फोकस करें, थोड़ा सा छोटी सी वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं और ये आपको जरूर हेल्प करने वाली है। तो ये सीटेट 2023 जो कि 20 अगस्त को होने वाला है उसके लिए मेनली है। बाकी सीटेट कभी बाद में भी होता है तो उसमें भी ये हेल्प करेगा, बट अगर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उस पर थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो क्या करें और क्या ना करें सीटेट में, जो ये 2000 हमारा 23 में है 20 अगस्त को। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है सीटेट से लिए जो अभी बना हुआ है। तो ये 2023 को 20 अगस्त जो डेट है एग्जाम की, उसमें एग्जाम होगा, ये होगा मोड होगा आपका ऑफलाइन एग्जाम का। तो ये सबसे पहला पॉइंट बन जाता है जो आपको ये समझना है। ऑफलाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि काफी लोगों को ऑनलाइन में डिफिकल्टी होती थी, उतना फोकस नहीं कर पाते थे, 2 घंटे 2.5 घंटे बैठना डिफिकल्ट होता था कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठना कैसे, उस तरह से ही काफी सारी दिक्कतें फेस करनी होती थी। पर काफी लोग पेन पेपर पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो इसलिए उन्हें आसान होता था ऑफलाइन। बाकी कुछ टर्म्स में ऑफलाइन बेटर है, लेंदी इतना नहीं होगा क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ओएमआर सीट भी फिल करनी होती है, उसको भी प्लान करती है जब कोई भी बोर्ड एग्जाम बनाता है। तो ये आपका है ऑफलाइन और ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है इस बार। और आगे क्या रहेगा वो सीबीएसई किस तरह के डिसीजन लेगी, पर यहाँ पे आपका है ऑफलाइन एग्जाम और इसको आप सुनहरा मौका मान के चलिएगा। दूसरा आपका पॉइंट आता है कि ये जो क्वेश्चंस है टोटल आएंगे 150 और टाइम भी आपको क्या मिलेगा, तो क्वेश्चन है आपको 150 आने वाले हैं और जो आपको टाइम मिलेगा वो भी आपको कितनी मिनट मिलेगी, 150 मिनट्स। या फिर आप कह सकते हैं कि जो मिनट मिलेगी या टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटा। लेकिन कभी भी ये पूरा नहीं मिलता। उसका रीजन क्या है कि जब आप ओएमआर दैट्स मीन वो पेपर शीट पे फिल करेंगे अपने जो ब्लॉक्स है, 150 आपको फिल करना है। अगर आपने 10 मिनट में भी जल्दी जल्दी फिल करेंगे, पहली बात कभी रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप एक ही बार में सभी को फिल करिए, क्योंकि गलती होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो क्या होता है, कम से कम 10 से 15 मिनट, कम से कम आपको 10 या 15 मिनट आपको ओएमआर सीट भरने में निकल जाती है। तो ये आपका टाइम क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। ये अपने आप में नेगेटिव पॉइंट बन जाता है ऑफलाइन का। अदरवाइज सभी जो पॉइंट है मैक्सिमम ऑफलाइन एग्जाम के बेस्ट रहते हैं। तो ये आपका डिटेल एक छोटी सी हुई कि आपका एग्जाम कैसे होना है, पेन और पेपर का एग्जाम है। दूसरा पॉइंट आता है कि अब तक जैसे हमने ऑनलाइन में देखा, उसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी हमने टर्म्स देखी कि हमारी शिफ्ट में एग्जाम जो है टफ आया था, दूसरे में इजी आया था, या क्वेश्चन हमारे गलत थे, हमारे में ऑप्शंस गलत आए थे। उस तरह की समस्या को वापस खत्म करने के लिए क्या किया गया, एग्जाम को वापस ऑफलाइन किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका पेपर 1 है वो वापस से एक ही शिफ्ट में होगा, सभी लोगों का होगा और एक ही पेपर आएगा सभी के पास। जस्ट क्या चेंज होते हैं, सेट्स बनते हैं उनके अलग अलग, जिसमें क्वेश्चंस को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो एक ही शिफ्ट में, सुबह की शिफ्ट में पेपर 1 होगा और पेपर 2 सेकंड शिफ्ट में होगा और सभी का एक ही साथ होगा। और एग्जाम कैसा होगा, ऑफलाइन। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही बार में है, सभी का एक ही दिन। दूसरा क्या है कि आपका जो एग्जाम है वो कभी भी इसमें नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो अगर आपके पास, आप ये मानिए जो आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप उसमें गैस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इवन कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, आप सभी को अटेम्प्ट करने वाले हैं। ये है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। इसके बाद आते हैं कि आपको जो अवॉइड करना है, क्या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कभी भी इन चीजों को इग्नोर ना करें। तो क्या सबसे पहला आता है आपका सीडीपी और पेडागोजी। काफी क्या है, लोग जो पहले एजुकेशन ली है या फिर थोड़ा डिस्टेंस लर्निंग या कोविड के टाइम पे बीएड बीटीसी किया, तो उन्होंने प्रॉपर्ली एजुकेशन पूरी नहीं की, जस्ट एग्जाम दिए, इस तरह की सिचुएशंस बनी, या फिर बिना एग्जाम के भी पास हुए काफी यूनिवर्सिटीज में। तो ऐसे केस में क्या है, उनको सीडीपी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा। तो वे क्या करते हैं कि हम सीडीपी पेडागोजी पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, सीडी पे नहीं करेंगे। तो ऐसा केस देखने में आता है। लेकिन जैसे आपको हमने बताया 150 क्वेश्चन आने हैं, या फिर कह सकते हैं 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। उसमें से डिपेंडेंसी जो होती है वो सीडीपी की डिपेंडेंसी वो होती है लगभग कितना, 90 मार्क्स की। तो आप सीडीपी से बच कैसे सकते हैं, आप नहीं बच सकते। और अगर आप इससे बच के जाएंगे तो आप ये मान लीजिए फिर एग्जाम से जाएंगे।
तो आप कभी भी सीडीपी को इग्नोर मत करें, पेडागोजी को ना इग्नोर करें। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपको काफी आसान हो जाना है पेडागोजी का। स्पेशली सीडीपी के कुछ थ्योरम्स है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कई बार वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। अदरवाइज आपको सीडीपी काफी आसान पड़ने वाला है अगर आपने प्रॉपर्ली प्रिपरेशन की है। दूसरा क्या है, यहां से आता है हमारे पास कि कभी भी आप पैसेज जो आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या है, पैसेज जो आपको देखने को मिलते हैं, वो कभी भी आप ऐसा ना करिए कि वो तो बच्चों का खेल है, हम ऐसे ही कर लेंगे, टाइम को नहीं देखेंगे। इस तरह की अगर आप चीज करते हो तो आप उसमें भी फंसने वाले हैं। रीजन ये नहीं है कि पैसेज आपको टफ पड़ेंगे, पैसेज तो आपको आसान पड़ने वाला है, क्योंकि आपके सामने पूरा पैसेज होगा, आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको मैच करना है। दिक्कत क्या आती है काफी लोगों को कि आपके पास जो इश्यू आता है वो आता है टाइम का, कि आपके पास क्या होगा, टाइम कम रह जाएगा। और जब पैसेज दिखेंगे काफी बड़े बड़े 15-15, 20-20 लाइन के क्वेश्चंस जो पैराग्राफ में लाइन होंगी, तो वो आपको फंसाने वाली है। और वहां पे आपको 5 नंबर 10 नंबर के लिए आपको पूरी 15-15, 20-20 लाइन बार बार पढ़ेंगे, अगर आपने प्रॉपर्ली प्लानिंग नहीं की, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं की। अब दूसरी चीज ये भी आ जाती है, जो अपने लैंग्वेज 1 को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। लैंग्वेज 1 में अगर आपके पास पैसेज है, ये 1 पैसेज है जो कि आपका ड्रामा हो सकता है, इस तरह का कोई पैसेज आता है, और साथ में पैसेज जो 2 है जिसमें आपके पास पोएम आएगी, ये दोनों मिलकर लगभग 15 नंबर का आएगा। मैंने लगभग इसलिए बोला है क्योंकि जो ग्रामर है, व्याकरण है, जो व्याकरण है, ग्रामर है, वो 2 से 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ये मान लीजिए सिर्फ 2 से 3 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का आपको ग्रामर पोर्शन, पैटर्न का पोर्शन देखने को मिलता है। किसमें, लैंग्वेज में, चाहे लैंग्वेज 1 हो लैंग्वेज 2 हो। तो इसमें से जो आपका 12 नंबर है, कितना, 12 से 13 नंबर आपका सिर्फ डिपेंडेंट होता है किस पे, पैसेज पे। सेम केस जब आप लैंग्वेज 2 की बात करते हैं, तो लैंग्वेज 2 के अटेम्प्ट में आपके पास जस्ट क्या होगा, सेकंड जो पोएम आती है, 2 पैसेज में से दोनों में सिंपल पैसेज आएंगे, स्टोरी आएगी, और ये ही पैटर्न रहेगा। टोटल 15 नंबर की आएगी। उसी के बेसिस पर आपको ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और वे जो 2-3 क्वेश्चन को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो टोटल जो आपका पैसेज का पोर्शन बन जाता है वो बन जाता है कितना, 12 से 13 नंबर का। और बाकी जो चीज बचती है वो बचती है आपकी पेडागोजी। घूम फिर के आप वापस सीडीपी पे आ गए, ये इसमें हेल्प करने वाली है। तीसरा, काफी लोग क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, ग्रामर पे फोकस करते हैं। बाकी सभी में ग्रामर पूछा जाता है, आप यूपी टेट ले सकते हैं, सुपर टेट अगर एग्जाम्पल लेते हैं, उनमें ग्रामर को काफी पूछा जाता है। लेकिन सी टेट एग्जाम में ग्रामर नहीं पूछा जाता, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट की लैंग्वेज हो। चाहे आप अगर इंग्लिश और हिंदी को लेते हैं तो उसका व्याकरण नहीं पूछा जाएगा, उसका ग्रामर नहीं पूछा जाएगा। और अगर अदर कोई लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो उसके केस में भी सेम ही पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद आता है कि आपको क्या फोकस करना है, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे। देखिए, हमने अभी सीडीपी को कहा, और साथ ही साथ एक पॉइंट और है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये आप जरूर करिए, ये आपका सबसे पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर, या फिर आप कह सकते हैं मॉक टेस्ट या पुराने क्वेश्चन पेपर को, इसको जरूर लगाइए, इससे बाहर कुछ नहीं आता। कुछ क्वेश्चन तो आपको एज इट इज पिछले 5 से 10 सेट में दिख जाएंगे। आप चाहते हैं ऑनलाइन लगाना, ऑफलाइन लगाना, तो किस तरह हमने इसको डिस्कस किया है स्ट्रेटेजी में, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। बट ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, जितने से ज्यादा लगा सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट होने वाला है। उसके बाद सीडीपी के कुछ पोर्शंस है, जैसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, और इंक्लूसिव एजुकेशन है, प्लस पेडागोजी का जो पोर्शन है, ये तो आपको सभी में दिखेगा। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, ईवीएस, ठीक है, ये सभी में दिखने वाला है। तो आपको सभी के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। उसके बाद सभी चीजों का रिवाइज करिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं, आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपका इसका मतलब है वो पुराने टॉपिक्स रेडी नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी आपको यहां से भी जो गलत क्वेश्चन होता है आपको रिवाइज करने चाहिए, उस टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद आता है पैसेज की प्रैक्टिस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉइंट आता है, काफी लोग मैंने देखा है जो मैथ साइड से नहीं है, या फिर जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और इंग्लिश पहले ही छोड़ दिया, लैंग्वेज छोड़ दिए, तो ऐसे केसेस में क्या आता है ना, वो लोग क्या कहते हैं, हमें 2 लैंग्वेज तो लेनी थी, एक मजबूरी हो गई है, तो हम क्या करते हैं, चलो मैथ नहीं फोकस देंगे, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं इंग्लिश को हम फोकस नहीं देंगे, और 15 नंबर की हम पेडागोजी देख लेंगे, जो ग्रामर है किसी तरह हो जाएगा एडजस्ट। तो कभी भी इसको ऐसा मत करिए इग्नोर, क्योंकि हमने बताया आपको
जो पैसेज का पोर्शन है वो आपको लगभग 15 नंबर का आना है, ग्रामर उसमें आता नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा। बाकी अगर आपको छोड़ना ही है तो बेटर है कि आप ग्रामर छोड़ दीजिए, इतना बड़ा पोर्शन मत करिए, आप पैसेज की प्रैक्टिस करिए। दूसरा, आपको अगर दूसरी लैंग्वेज आपकी जो प्रीफर्ड लैंग्वेज फर्स्ट थी, मान लीजिए हिंदी का केस था, तो आपका हिंदी का ही जस्ट ट्रांसलेटेड वर्जन पेडागोजी का आपको इंग्लिश में पूछा जाता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है पेडागोजी की। तो आप यहां से अगर हिंदी में एक लैंग्वेज में समझते हैं तो दूसरी को कन्वर्ट करके आप इजिली वहां से भी नंबर लाते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर हम मान के चलते हैं कि आपके पास पेडागोजी के 15 नंबर हैं या 15 क्वेश्चन है, तो उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन एक इस तरह से बनाए जाते हैं कि इसको मीडियम लेवल का स्टूडेंट या कैंडिडेट जो है आराम से पिक कर सके, उठा सके, सही कर सके। तो ऐसे केसेस में मैं मान के चलता हूं कि अगर 15 में से आप 7-6 नंबर भी निकाल लेते हैं ऐसे सब्जेक्ट में जिसको आप छोड़ने वाले हैं, तो छोड़ना ही क्यों है, एक एक नंबर करके ही आपको 120-130 तक लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट को मत छोड़िएगा, चाहे वो मैथ हो चाहे इंग्लिश हो। सेम केस आता है मैथ के लिए भी। मैथ के लिए भी आपको अगर 5वीं क्लास तक का मैथ पढ़ना है तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में आपको डिफिकल्टी आने वाली है। उसके बाद आता है कि जो ये वाला पॉइंट रहेगा, ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट रहेगा जब हम बात करेंगे एग्जाम से पहले की लैंग्वेज सिलेक्शन को आपको कैसे करना है। बट ये ध्यान रखिएगा, पहली जो लैंग्वेज आती है उसमें नॉर्मल सिंपल स्टोरी, एक आएगी आपकी पोयम। दूसरी जो लैंग्वेज होती है उसमें आता है जो पैराग्राफ है, उसमें दोनों ही स्टोरी आती है। किसी भी तरह की वो स्टोरी हो सकती है, बट वो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो कविता होती है, जो गाने की कविताएं होती है, गाने होते हैं, इस तरह की चीजें पेपर जो लैंग्वेज 1 है उसी में पूछी जाती है। सेकंड पैराग्राफ या फर्स्ट पैराग्राफ आगे पीछे अगर होता है तो वो जैसी चीजें सभी पूछी जाएंगी लैंग्वेज 1 में जो आपने पहले भरा है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। सेकंड में नहीं पूछी जाती, इसलिए प्रेफरेंस जब हम लैंग्वेज का डालते हैं सीटेट में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम। उसके बाद आता है कि आप एक बार ना एटलीस्ट ओएमआर सीट कैसे भरनी है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि गलती ना हो। अगर आपने गलती की तो आप कितना भी अच्छा एग्जाम करिए वो आपका सब खराब है। ये अपने आप में डीमेरिट है ऑफलाइन का, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है एटलीस्ट 2-4 बार रोल नंबर आने के बाद। और बाकी ब्लॉक्स भरने की भी, काफी लोगों को ब्लॉक्स की भी ये भी दिक्कत आती है कि वो ब्लॉक्स भरते हैं और उनसे गलतियां होती है, आगे पीछे भर देते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, 150 लगा के देखिए कैसे भरना है। और जो आपको श्रिंक करना है अपना पेन, दिमाग और पेपर को, वो करके देखिए। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे हमारे ये इसका जो ओएमआर सीट है वो मिल जाएगी एज एग्जाम्पल, जो सीटेट में दी जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं जस्ट सब्जेक्ट्स, तो आपको ये पता ही है। अदरवाइज हमारी जो सिलेबस की वीडियो इसमें डिटेल डिस्कशन हुआ है कि किस तरह हो सकते हैं। तो पेपर 1 में आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस और मैथ होता है। ये 3 सब्जेक्ट आपके एज इट इज मैच हो जाते हैं। इधर पेपर 2 में मैथ है, थोड़ा मैथ की डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएंगी। सीडीपी में लैंग्वेजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। सीडीपी में बस ज्यादा से ज्यादा आपके 2 से 5 क्वेश्चन पे डिफरेंस आएगा कि वो थोड़ा लेवल अप, या 5 मान के चलिए। बाकी लैंग्वेज में तो ऑलमोस्ट सेम ही आना है। मैथ में डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है अगर हम बात करें लेवल की, लेकिन ईवीएस चेंज हो जाता है फिर साइंस में। और अगर किसी ने साइंस ग्रुप से नहीं फिल किया है तो उनको मैथ और साइंस की जगह देना होता है सोशल स्टडी। ये टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इस तरह से आपका टोटल रहता है एग्जाम। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि हमसे कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि ये जुड़ाव टोटल फ्री है। और सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपको किसी भी तरह की क्लास, कोई डाउट या हमसे जुड़ना है तो आप हमसे फ्रीली जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं info@topperstarget.com पे। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी क्वेरी है उसका जवाब दें, टोटली फ्री है। उसके बाद टेलीग्राम है, ये सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करेगा। क्लास जो शेड्यूल की जाएंगी 1 अगस्त से की गई है, आगे भी आने वाले एग्जाम्स के लिए या फिर सीटेट को भी 20 जो अगस्त है उस तक की टोटल शेड्यूलिंग आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम तो हमसे आप जितना जुड़ेंगे उतना इंटरेक्शन बढ़ सकता है, तो ये भी एक अपने आप में माध्यम है हमसे जुड़ने का। यूट्यूब देखिए, इसको हम बार बार कह रहे हैं, हम आपसे किसी चीज की फी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे और ना ही हमने प्लान किया, बट ये एक ऐसी चीज है जो हमें मोटिवेट करेंगे। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे टॉपिक पढ़ाने से या किसी वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो उसको अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। साथ ही साथ अगर आपको मॉक टेस्ट देना है या फिर प्रैक्टिस करनी है तो इन दोनों चीजों के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको टॉपर्स टारगेट के नाम से
सेम लोगों के साथ आपको वहां पे ऐप मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी टोटली फ्री है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।